इनकी जो पहली सैलरी थी वो 12,000 रुपये थी, लेकिन आज माशाल्लाह ये अपने होटल में मौजूद हैं। तीन चार साल के एक्सपीरियंस के बाद भी जो आपको पैकेज क्या आपको मिल रहा होता है 25-30 हज़ार रुपया। अगर आप अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो आपके घर में हर चीज़ अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त वापडा टाउन PIA रोड पे कोयटा टी हाउस में हम मौजूद हैं, जिसको समन जो है वो रन कर रही हैं। ये बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हैं और इनकी जो पहली सैलरी थी वो 12,000 रुपये थी, लेकिन आज माशाल्लाह ये अपने होटल में मौजूद हैं और ख़ुद होटल को ऑन कर रही हैं। ये सारी कहानी और इस सक्सेस तक पहुंचने के पीछे क्या राज है, इनसे बात करते हैं। सर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, एक बिल्कुल नॉर्मल सी नौकरी, उसके बाद आज माशाल्लाह इतने पोश एरिया में इतना अच्छा रेस्टोरेंट, ये कैसे हो गया? बस ये अल्लाह ताला की तरफ से ही हो गया। मतलब एक इसके पीछे भी एक जर्नी है। कोई तकरीबन आप कह सकते हैं 5-6 साल का। इट्स लाइक नॉट, एक कहते हैं ना कि वो आप जब एक जॉब पढ़ रहे होते हैं तो आपकी बड़े एक होते हैं कि जी निकलेंगे तो हमें निकलते साथ ही बड़ी अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी। फार्मासिस्ट बन रहे हैं तो मतलब अच्छा है, 5 साल पढ़ा है तो। बट हमारे यही था कि जैसे ही फार्मेसी कंप्लीट की और वो इधर अच्छे ग्रेड्स भी हमने कंप्लीट करके जैसे निकले तो जॉब्स तो थी नहीं मार्केट में। जॉब जो पहली एक ऑफ़र हुई वो क्या थी 8 से 10 हज़ार की, और उसमें आपने अपने हॉस्टल के अपने एक्सपेंस भी आपने मैनेज करने थे, उसमें अपनी ट्रांसपोर्ट भी मैनेज करनी थी। यानी आपके पास कुछ बच नहीं रहा था क्योंकि सब कुछ तो हॉस्टल की मैनेजमेंट और उसमें जा रहा था। तो वो स्टार्ट वहाँ से लिया। उसके बाद जब सोचा कि इतना पढ़ा हुआ और उसके बाद ये जॉब है तो अब क्यों ना आगे। फिर मैंने सोचा कि फर्दर स्टडीज़ के लिए मतलब नॉर्मली कोई MPhil या कुछ, तो मैंने MBA को चूज़ किया, MBA HR में। तो मैंने MBA किया। MBA करते हुए भी आई वाज टीचिंग इन अ स्कूल। इवनिंग में मैं पढ़ती थी और मॉर्निंग में मैं पढ़ा रही थी। जॉब था जी बिल्कुल ये, मतलब कि लेक्चर जैसे साइंस सब्जेक्ट्स, क्योंकि आई वाज फार्मासिस्ट तो आपको बायो और ये हम, तो वो मैं दिन में पढ़ाती थी और शाम में मैं अपना MBA कंप्लीट किया। उसके बाद फिर दोबारा से जब जॉब्स के लिए निकले तो फिर वही जॉब्स का कुछ इशू था, लेकिन फिर देन आई गॉट अ जॉब, हो गई अच्छी जॉब थी। उसमें मैंने कंटिन्यू किया उस जॉब को, तकरीबन 3 साल जॉब की। अब उसमें भी यही था कि पाकिस्तान में करियर बनने में बहुत टाइम लग जाता है। इनिशियली लोगों को होता है कि हम निकलते साथ ही हमें अच्छी, इवन दो कि 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी जो आपको पैकेज क्या आपको मिल रहा होता है 25-30 हज़ार रुपया। मैं इस पर बात इसलिए करना चाहती हूँ कि हमारे आजकल के जितने यूथ है जो पढ़ के निकल रही है, हाईली मतलब डिसअपॉइंटमेंट है ना बच्चों को, फिर वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैंने 3-4 साल जॉब की, वालिद साहब की डेथ हो गई अचानक से, तो अपनी जॉब छोड़ के वापस होम टाउन आना पड़ा। बुरे वाला वो छोटा शहर था एक, वहाँ पे ऐसे कोई जॉब का तो बिल्कुल ही कोई नहीं था सीन, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैंने एक थोड़ी बहुत जॉब की, कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स वहाँ से अपनी की जो बुरे वाला में जॉब की। उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा मॉम्स किचन के नाम से एक कैफ़े, अपना होम किचन ओपन किया। बट वो एक छोटा शहर था, वहाँ पे चला लेकिन उतना अच्छा नहीं। बट जिस वजह से हमें जो है थोड़ा सा हमें सिटी चेंज करना पड़ा। बुरेवाल से हम लाहौर आ गए। यहाँ पे आके मतलब माइंड में यही था कि कुछ करना है, क्या करना है आइडिया नहीं था, जॉब्स की तलाश थी। तब यहाँ पे फिर मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की तो मेरी 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी जो मुझे पैकेज ऑफर होता 35-40 ना, मतलब ये तो कुछ भी नहीं था इस टाइम पे। देन आई थॉट कि क्यों ना अपना कोई काम किया जाए। मैंने सोचा कि क्या काम करूँ, कोई क्लॉथिंग ब्रांड खोलूँ या कुछ। तो देन आई केम विद द आइडिया कि यार अपना कैफ़े खोलते हैं। और में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है कि फूड इटरी खोल भी लेंगे तो आपको पता है कि जौहर टाउन ये वाला रोड लेन भरे हुए। बट देन वी केम विद अ डिफरेंट आइडिया ऑफ कोयटा टी हाउस। यहाँ ये बेसिकली एक चेन है जो कि कोयटा से पहले कराची से ये इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से लाहौर में नहीं थी, तो मैं इसको लाहौर में लेके आई। बिल्कुल। बताइए, आपने समन की सक्सेस स्टोरी सुनी है जिस तरह उन्होंने बताया। समन बताइएगा, ग्रास रूट लेवल से उठना बड़ा मुश्किल होता है और उसके बाद इतनी हाईली इन्वेस्टमेंट करना, जिस तरह आपने बताया आपकी बहुत माकूल सी सैलरी थी, वो आपने जोड़ी सेव किया, उसके बाद इस तरह इन्वेस्ट करना। आजकल बड़े लोग डरते हैं, इवन मर्द हजरात, तो आप तो फिर भी फीमेल हैं, ये जज्बा कैसे लेके आए?
अच्छा कुछ ऐसे कि कुछ लोगों को ये कंसेप्ट है कि शायद पीछे से कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब सपोर्ट होगी। मतलब मेरे फादर जो है बेसिकली ही वाज नॉट अ कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, आम से एक मतलब के इंसान थे जो कि अपना छोटा मोटा जो उनका काम था वो चल रहा था। उसके बाद जो कुछ उन्होंने चने जो छोड़ा वो तो था, उसमें ये नहीं कि उन्होंने हमारे लिए कोई करोड़ों छोड़ के हम उस पर ये बना रहे हैं, नहीं, ये जो हमारी कुछ अपनी सेविंग्स थी को हमने कुछ मैंने अपनी जॉब से की हुई थी, कुछ जो होती हैं कुछ फैमिली की कुछ सेविंग्स होती हैं उसको यहाँ पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, इट डजंट मीन कि कोई पीछे से ही लेके इतना आ रहा होता है, बट उसको यहाँ इन्वेस्ट करने का मीन्स कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे मेहनत करनी थी इसके ऊपर। अगर मैं इस पर मेहनत ना करती तो मेरा लॉस था, एंड उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। फिर मेरे पास वही पुरानी ऑप्शन थी कि आई हैव टू गो बैक ऑन द जॉब, जो फिर इसमें मैंने इसलिए मेहनत की। और इसको जो इन्वेस्टमेंट थी हमें मुझे ये था कि खुदा ना खास्ता अगर ये बंद हो गया तो मतलब जाहिर है कि आपका सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। जाहिर है आपको इन्वेस्टमेंट एक जगह को खोलने वो चले ना, बंद हो जाए तो वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया है आपकी। आप ये नहीं सोचेंगे जो चीज़ें ना ये किसी दाम में नहीं बिकती वापस, इवन दो। तो अल्लाह ताला ने बहुत मतलब कि अल्लाह ताला को भी शायद मतलब पता होता है ना कि नियतें हैं, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो उन्होंने बहुत हाथ पकड़ा कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इवन के हमारा लास्ट ईयर ओपनिंग थी कोविड के बाद दिसंबर में, उसके बाद से अब तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, लोग खाना बहुत पसंद करें। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं अपने फूड क्वालिटी पे बहुत अच्छा मतलब फोकस रखूँ। भाई चाय बहुत यहाँ पे लोग बहुत शौक से पी रहे हैं, बहुत अच्छी चाय है। कोयटा का स्टाफ है सारा जो कि चाय और पराठा बना रहे हैं। ठीक है समन, आप अनमेरिड हैं, मुझे ये बताइएगा बीइंग अ वुमन क्या समझती हैं एक सक्सेसफुल खातून के लिए ज़्यादा प्रपोजल आते हैं, या एक उस सूरत में जब आप वो स्ट्रगलिंग फेज था उस सूरत में जो है वो ख़वातीन को ज़्यादा देखा जाता है, सुना जाता है? नहीं, आजकल जो है ना शादी के इश्यूज़ तो हैं। प्रपोजल्स का जो ये कि आजकल जो है मतलब अगर हम इस बात पे टॉपिक पे बात करें तो बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग जो है ना आजकल शादी को बिज़नेस समझ रहे हैं कि जी हमें शादी नहीं करनी, बिज़नेस करना है। लड़कों को भी बहुत पढ़ी लिखी अमीर लड़कियां चाहिए, मोस्टली दे गो फॉर द डॉक्टर वो, और लड़कियों को भी यही चाहिए। बट मतलब लड़कियों को भी यही चाहिए, हमें भी बहुत अच्छे बड़े पढ़े लिखे और ये। लेकिन अभी आजकल का जो मतलब मेरे मुताबिक जो भी हमारा सिस्टम बन चुका है ना, जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहले मेंटली रेडी हूँ और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करें। लड़कियाँ भी, लड़कों को तो करना ही करना है लेकिन लड़कियों को भी होना चाहिए। लास्टली ये जाते जाते बताते हैं, वर्किंग वुमेन है बहुत सारी पाकिस्तान में अब जो है वुमेंस काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी इकट्ठी कर लेते हैं लोग, लेकिन इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं। तो आपका ये रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस कैसा था, और अगर कोई आपको देख के कोई छोटा स्मॉल बिजनेस करना चाह रहा है उसको क्या मशवरा देंगे? पहली बात तो ये कि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है, मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है। मैंने इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं किया होता, उसके बावजूद भी मैंने इसको ओपन किया। ये बहुत बड़ा रिस्क था कि चलता ना चलता, बट उसमें ये था कि मेरे माइंड में जो कुछ चीज़ें थी कि मैंने ये करनी है तो मैंने वही की। उसमें आप ये देखें कि आपने थोड़ा सा इसमें ये कि मतलब कि घबराएं मत। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपने, हाँ बिल्कुल, कि अगर आपने सोच लिया। आजकल तो इतना ये भी है कि कुछ बिज़नेस लोन भी चल रहे हैं। मैं अगर फीमेल्स हैं जो कि स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, बहुत सारी, बल्कि मैं कहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी हैं जो घरों में बैठ के अपने अच्छे होम किचन चला रही हैं। मैं उनको भी अप्रिशिएट करती हूँ कि अपने घरों से इतना अच्छा फूड डिलीवर करें। तो लड़कियों को तो मतलब मस्ट है कि घर से करें, बाहर करें, कुछ ना कुछ छोटा करना स्टार्ट करें, क्योंकि घर एक होम किचन है ना, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी। अगर आप अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो आपके घर में हर चीज़ अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो अगर आप उसको करते हैं और आप उसको अलग अगर आपकी नीयत सही है, आप अच्छे तरीके से काम करें, अच्छी नीयत से काम करें, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपका बड़ा हाथ पकड़ता है और फिर आपके लिए खुद चीज़ें आसान होती हैं। वो बातें आपने बहुत अच्छी की हैं, एक नीयत का साफ़ होना, दूसरा ये कि आप अपने घर से, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट खास वो शामिल नहीं होती, वहाँ से आप स्टार्ट करें। समन के आपने सारी कहानी सुनी है, किस तरह इन्होंने एक छोटी सी नौकरी से आज माशाल्लाह ये एक सक्सेसफुल अपना बिज़नेस लेके चल रही हैं। इसके पीछे क्या जर्नी थी इन्होंने बताई है, लेकिन इसमें खलूस दिल और नीयत जो है वो बहुत काउंट होती है। जिस तरह इन्होंने बताया कि आप साफ़ नीयत से छोटे से स्टार्ट कर दें, लेकिन अल्लाह ताला आपका जो हाथ है वो पकड़ता है। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए नेशनल पॉइंट को ज़रूर देखिएगा। मुझे फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।